नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बीजेपी से निष्कासित विधायक चैंपियन की वापसी को लेकर राजनीति तेज हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तकरार और ज्यादा बढ़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी अपने फायदे के अनुसार विधायकों की अच्छाई और बुराई का आंकलन करती है। इससे बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे का साफ पता चलता है। वहीं हरीश रावत के बयान पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने पलटवार करते हुए कहा कि हरीश रावत अब बीते दिनों की बात हो चुके हैं और प्रदेश के सबसे फेल मुख्यमंत्री रहे हैं। उनको अब कांग्रेस भी सीरियस नहीं लेती। तो पूरा मामला प्रणव चैंपियन की वापसी पर हो रहा है। राजनीतिक तकरार देखने के लिए मिल रहा है। दरअसल जो चैंपियन है उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो फायरिंग करते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, यानी से पार्टी से बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया गया था। अब इस पर वापसी की चर्चा हो रही है, जिसको लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर तंज कसा है। बीजेपी ने हरीश रावत पर इस पर पलटवार भी किया। दरअसल हरीश रावत ने कहा है कि चैंपियन को वापसी लाना पार्टी में ये बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा दिखा रहा है, जिसको लेकर जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है उनका ये कहना है विनय गोयल का कि हरीश रावत बहुत पुरानी बात हो चुके हैं। कांग्रेस भी अब उन्हें सीरियस नहीं ले रही है और वो अपने समय में सबसे फेल मुख्यमंत्री रहे हैं। तो वार पलटवार का दौर जारी है। आपको बता दूं कि उत्तराखंड में लगातार हरीश रावत और त्रिवेंद्र सरकार में खिटपिट जो है साफ तौर पर देखने के लिए मिलती है। और अब ऐसे तमाम जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं कि आखिर चैंपियन को वापसी लाने की कोशिश बीजेपी क्यों कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी कई और मामलों में भी घिरती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार का यानी कि प्रदेश सरकार का पुतला दहन करती हुई भी नजर आ रही है। देखिए, ये सब इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में और समाचार पत्रों में ही पढ़ने को मिल रहा है। समाचार केवल इतना है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा श्री बंशीधर भगत जी ने 4 विधायकों को मिलने का समय दिया है, उनसे बात करने की बात है। अब उस समाचार को हम कितना भी अपनी तरफ से आगे ले जा सकते हैं। अभी तक हमारे जानकारी में ऐसा कोई समाचार नहीं है कि उनकी वापसी के बारे में या अन्य ऐसे किसी प्रकरण पे कोई सहमति बन रही है। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी पवन दीक्षित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं देहरादून से। पवन, ये जो चैंपियन है इनका वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें हाथ में बंदूक लेकर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे थे और डांस करते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद पार्टी ने इन्हें निष्कासित कर दिया, लेकिन एक बार फिर से वापसी की जो हवाएं हैं वो काफी तेज चल रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार कोर प्रणव चैंपियन का जो चाल चरित्र चेहरा है उसको वो बीजेपी की जो गाइडलाइन है, बीजेपी का जो प्रोटोकॉल है, बीजेपी का जो अपना संविधान है पार्टी का, उसके अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा था। यही वजह थी कि जो कोर प्रणव चैंपियन है लगातार कहीं महिलाओं के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे थे, कहीं बंदूक लहराते हुए नजर आ रहे थे, तो कहीं जो झगड़ेड़ा से विधायक है देशराज कड़वाल, उनके साथ उनकी जो है लगातार जो है जो विरोधाभासी जो स्वर उनके देखने को मिल रहे थे। इसको देखते हुए अनुशासन हिंसा का नोटिस कई बार उनको जारी हुआ और उसके बाद में पार्टी ने जो कमेटी गठित की थी उसके द्वारा उनको 1 साल के लिए नोटिस दे करके उनको निष्कासित कर दिया गया था, पार्टी से बाहर रास्ता दिखा दिया गया था। लेकिन अब फिर से कोर प्रणव चैंपियन के द्वारा जिस तरीके से लगातार मुहिम चलाई गई और तमाम नेताओं से, मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद में ये अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने 2-3 बिल्कुल पवन, लेकिन जो बाइट अभी हमने सुनी है प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल की, वो तो कुछ और ही बता रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ जो विधायक है जिन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया था उन्हें सिर्फ बात करने के लिए बुलाया गया है और इस बात को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल बात नोटिस जारी किया गया था 4 विधायकों को, क्योंकि लगातार अनुशासनहीनता के आरोप इन 4 विधायकों पे लग रहे थे, जिसमें कोर प्रणव चैंपियन भी है, देशराज कड़वाल भी है और जो पूरण सिंह फरतियाल है लोहाघाट से विधायक, और वहीं चर्चित विधायक जिनका यौन शोषण के जो आरोपों में घिरे इस समय महेश नेगी है। इन 4 विधायकों को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा नोटिस देकर के कार्यालय में बुला करके इनको अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था। लेकिन उसी से अटकलें ये लगाई जा रही थी कि कोर प्रणव चैंपियन की वापसी होना
तय लगभग माना जा रहा था कि ओवर प्रणव चैंपियन के द्वारा जो भी अभी तक जो पार्टी के द्वारा निष्कासित करने के लिए प्रक्रिया में जो उनसे जवाब तलब किए गए थे, जो उनसे कहा गया था, उसका उन्होंने फॉलो किया है। लेकिन अभी भी उनकी वापसी की राह खुली नहीं है। हालांकि आज प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत कुछ इस मामले को लेकर के बड़ा ऐलान कर सकते हैं, बड़ा खुलासा कर सकते हैं। लेकिन वहीं विपक्ष भी अब लगातार बीजेपी को भी घेरते हुए नजर आ रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी कहा है कि बीजेपी अपने फायदे और नुकसान के आधार पर यह तय करती है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कुंवर प्रणव चैंपियन की वापसी हो सकती है बीजेपी में फिर से। और वहीं अन्य बिल्कुल पवन, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सरकार घिर सकती है चारों तरफ से, क्योंकि जनता भी लगातार ये मांग करेगी कि प्रणव चैंपियन को वापस पार्टी में ना बुलाया जाए। दूसरी तरफ विपक्ष तो हमलावर है ही। पवन, मेरी आवाज मिल रही है? तो पवन से संपर्क टूट गया है। और फिलहाल ये जानकारी आपको दे दूं कि देहरादून में प्रणव चैंपियन, जिन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था, उनकी वापसी को लेकर तकरार जो है दोनों पार्टियों के बीच देखने के लिए मिल रही है, चाहे वो कांग्रेस हो और प्रदेश सरकार हो। ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रणव चैंपियन एक बार फिर से पार्टी में वापसी कर सकते हैं। दरअसल उनका निष्कासन हुआ था और निष्कासन के तहत उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। दरअसल कुछ वीडियोस उनके वायरल हुए थे सोशल मीडिया पर, जिसमें वो हाथ में बंदूक लिए फायरिंग करते हुए नजर आ रहे थे। और बड़ी खबर का रुख करेंगे, पहाड़ के लिए लैंडस्लाइड आफत बना हुआ है। लैंडस्लाइड के चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। कोड़ियाला के पास ये लैंडस्लाइड हुआ है। खाई में जेसीबी और पोकलैंड मशीन गिर गई। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची है। राहत और बचाव का काम जारी है। आपको बता दूं कि उत्तराखंड में यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बरसात हो रही है और बरसात की वजह से लगातार भूस्खलन हो रहा है और इसकी वजह से कई लोगों की जान जा रही है, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो रही हैं, कई रास्ते बंद हो गए हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है जहां लैंडस्लाइड जो है वो पहाड़ों के लिए आफत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल कोड़ियाला के पास भूस्खलन हुआ और भूस्खलन की वजह से जेसीबी और पोकलैंड मशीन खाई में जा गिरी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। मशीन को भी निकाला जा रहा है। राहत और बचाव का काम जारी है। लेकिन सवाल यह है कि हर साल इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, इस पर बड़ा कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ऐसी जगहों पर लगातार कटान और लगातार काम क्यों किया जाता है जो संवेदनशील इलाके हैं, जहां पर खतरा हर वक्त मंडराता रहता है? देखिए, बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं और कई बार ऐसा होता है कि भारी बारिश की वजह से पहाड़ियां जो हैं वो दरकने लगती हैं, मलबा नीचे आ जाता है और घटनाएं हो जाती हैं। ऐसा ही ये मामला सामने आया है। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो नीचे गिरे हुए हैं और उसके नीचे जेसीबी की मशीन दबी हुई है। 3 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है, क्योंकि मशीन पर कुछ लोग काम कर रहे थे, उन लोगों को बाहर भी निकाला गया है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, तुरंत कुछ लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन 3 लोगों की मौत हो गई। जेसीबी और पोकलैंड मशीनें भी खाई में जा गिरी है। तो लगातार भूस्खलन पहाड़ों के लिए मुसीबत बना हुआ नजर आ रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट में शिफिन कोर्ट के निकासियों की याचिका खारिज होने के बाद पुलिस भी यहां से अतिक्रमण हटवाने के लिए एक्शन मोड में आ गई है। यह अतिक्रमण लंबे समय से पुरुकुल मसूरी रोपवे के निर्माण की राह में रोड़ा बना हुआ था। प्रशासन ने मुनादी कर अतिक्रमणकारियों को शिफिन कोर्ट खाली करने के लिए कहा है, लेकिन लोगों ने प्रशासन की अपील को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वो किसी भी हाल में शिफिन कोर्ट खाली नहीं करेंगे। वहीं प्रशासन ने भी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अतिक्रमणकारी 15 दिन में जगह खाली करने के एग्रीमेंट पर दस्तखत नहीं करेंगे तो उनको समय नहीं दिया जाएगा, नहीं तो तत्काल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं अतिक्रमण को हटाए जाने के विरोध में मसूरी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता मसूरी के गांधी चौक पर धरने पर बैठ गए हैं और लगातार पुलिस प्रशासन से बहस हो रही है। मसूरी के शिफिन कोर्ट खाली कराने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन लोगों को जगह खाली नहीं करनी है। उनका ये मानना है कि वो जगह खाली नहीं करेंगे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। लेकिन प्रशासन की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द एग्रीमेंट पर साइन किया जाए। अगर एग्रीमेंट पर साइन नहीं करेंगे तो बिना समय दिए इस पूरे अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा।
तो प्रशासन के लिए धरने पर कांग्रेस और आप कार्यकर्ता बैठ गए, लेकिन लोगों के साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी बैठे हैं और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी धरने पर बैठे हुए हैं। और मेरे सहयोगी सुनील सोनकर मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या अभी भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है जैसी तस्वीरों में दिख रही है? जी देखिए, अब यहाँ पर कहीं ना कहीं बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो चुकी है और प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाने की कार्य यहाँ पर शुरू कर दी है। काफी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, फोर्स यहाँ पर तैनात है, नगर पालिका के कर्मचारी यहाँ पर तैनात है और कहीं ना कहीं अब डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो ये देखना होगा क्योंकि लोग यहाँ पर काफी इकट्ठा है और विरोध भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं, पर प्रशासन कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। जी देखिए सुनील, ऐसा नहीं है कि आज का मामला है, काफी दिनों का मामला है। कई बार लोगों को नोटिस भी भेजे गए हैं, लेकिन लोग जो है शिफिन कोर्ट को खाली करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनकी क्या मांगे हैं, क्या कहा जा रहा है उनकी तरफ से? उनकी एक ही मांग थी कि किसी तरीके से इनको यहाँ पर पहले विस्थापित किया जाए और फिर हटाया जाए, परंतु यहाँ पर कुरुकुल रोपवे की जो 500 करोड़ की योजना है वो उसको लेकर यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाया जाना है, परंतु विस्थापित को लेकर कोई ऐसी पॉलिसी यहाँ पर नहीं है। बात होने के बावजूद भी यहाँ पर अतिक्रमण की ड्राइव को शुरू कर दिया गया। तो ये कि प्रशासन अपनी बात पर अड़ा है और वो पहले 15 दिन का समय देने की बात कर रहा था, परंतु जिन लोगों ने 15 दिन के समय नहीं एग्रीमेंट पे साइन नहीं कराया उनके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी है। बिल्कुल सुनील, यहाँ पर आम आदमी के साथ जो नेता हैं वो भी पहुंच गए हैं, यानी कि जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के। उनकी तरफ से क्या बातचीत हुई है प्रशासन के साथ? देखिए, उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। कांग्रेस और पार्टी की अगर बात करी जाए तो उनके द्वारा मात्र विरोध के तरफ एक धरना प्रदर्शन किया गया और उनका ये आरोप है कि सरकार कहीं न कहीं इनको विस्थापन करने की जगह इनको पहले विस्थापित किया जाना चाहिए था और तब कार्रवाई होनी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि वो लगातार गरीबों के साथ खड़े हुए हैं, उसका पुरजोर विरोध करते रहेंगे। सुनील, तो मांगों को लेकर क्या विचार विमर्श हो सकता है? प्रशासन इस पर कोई ध्यान दे सकता है, ऐसी कोई उम्मीद है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई ध्यान नहीं देने की बात है। प्रशासन अपनी बात पर, जैसे मैंने पहले बताया कि अब कहीं न कहीं कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तो इसका मतलब प्रशासन ने सारी चीजों को यहाँ पर मना किया, तो साफ तौर पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनील तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो मसूरी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों को जगह खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन लोग जगह खाली करने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि वो शिफिन कोर्ट को खाली नहीं करेंगे, लेकिन प्रशासन वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद है। हालांकि लोगों की तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि उसे पहले स्थापित कहीं और किया जाए, उसके बाद अतिक्रमण को हटाया जाए, लेकिन प्रशासन इसके लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। त्रिवेंद्र सरकार ने केंद्र और राज्य सरकार के जरिए किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा के लिए नरेश बंसल को 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त करे जाने का फैसला लिया था। उसका असर अब जमीन पर दिखने लगा है। यही वजह है कि नरेश बंसल लगातार प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ सरकार के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं, जिसके संबंध में नरेश बंसल ने बताया कि पिछले दिनों वर्चुअल माध्यम से सभी जिलों की समीक्षा की गई, जिसमें जिलों के कामकाज की ग्रेडिंग भी की गई है, जिसमें चंपावत जिला सबसे अव्वल रहा है। तो देहरादून में नरेश बंसल लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। प्रदेश के सभी डीएम अधिकारियों के साथ उनकी समीक्षा बैठक हो रही है। क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष हैं नरेश बंसल और ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी और वो जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई है। समीक्षा करते रहते हैं सभी जिलों की। अभी पिछले दिनों में हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी 13 के 13 जिलों की समीक्षा की थी, जिसमें हमको पता लगा था कि जो ग्रेडिंग रैंकिंग थी उसमें चंपावत फर्स्ट आया था, हरिद्वार सेकंड आया था। इस प्रकार से हमने उनकी रैंकिंग भी की है। सभी योजनाएं चाहे केंद्र की हैं, प्रदेश की हैं, सबकी समीक्षा हम करते हैं, सबकी रैंकिंग करते हैं और जहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत होती है उसके लिए भी अधिकारियों को निर्देश दें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मानसून शुरू होते ही प्राकृतिक आपदाएं हर साल अलग अलग क्षेत्रों में कहर बरपाती है। रुद्रप्रयाग के सिरवाड़ी बांगर में बीते 9 अगस्त को आई आपदा से ग्रामीण आज भी भयभीत और डरे हुए हैं, लेकिन प्रशासन सुध लेने को तैयार नहीं है और उनको अभी तक सुरक्षित जगह पर भी शिफ्ट नहीं किया गया, जिससे पीड़ितों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है। रुद्रप्रयाग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बीते दिनों यहाँ पर भारी भूस्खलन हुआ था, आकाशीय बिजली गिरी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर कई मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। लोग डर के साए में जीने के मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सुध नहीं ली गई है और आपदा प्रभावित लोग जो हैं
वो काफ़ी परेशान हैं और प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भी उनमें साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो बारिश की वजह से मलबा आने से कई मकान जो हैं वो खराब हो गए थे। लोगों के रहने के लिए अब घर भी नहीं है। ऐसे में प्रशासन सुध नहीं ले रहा है तो उनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। रास्ते भी अब तो निकलने के लिए नहीं बचे हैं। तो देखिए किस तरह से छतों पर चढ़कर लोग जो हैं वो निकलने के लिए मजबूर हैं। गाँव वालों में तो जी बहुत आक्रोश है, बहुत ज़्यादा है। रहने के लिए यहाँ के जो ये कम से 30-40 जो परिवार हैं यहाँ पे, ये शाम के टाइम 6 बजे के बाद इन्होंने अब खाना बनाने की तैयारी है और सोने के लिए यहाँ से 1 किलोमीटर दूर राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिरवाड़ी वहाँ जाते हैं सोने के लिए। सुबह 5 बजे अपने घर के लिए फिर प्रस्थान करते हैं। सर उस दिन ये हुआ था कि बहुत ज़्यादा बारिश लग रही थी। यहाँ एक परिवार है गदेरे के साइड में, तो हम सबसे पहले उन्हें देखने के लिए आए। उस टाइम ये गदेरे में पानी कम था। फिर हम 20 मिनट बाद दोबारा आए तो यहाँ अचानक हमारे ऊपर से एकदम पानी आ गया, हमारे सर के ऊपर से पानी। फिर हम भागे, फिर जोर जोर से चिल्लाने लगे, सबको उठाया यहाँ पे, फिर सेफ्टी जगह पे लेके गए। फिर यहाँ पे दूसरे आदमी कुलवीर भाई, तो उन्होंने सबसे पहले जाके नीचे के परिवारों को बचाया और सुरक्षित स्थानों पर लेके गए। यहाँ पे जो प्रशासन की टीम पहुँची है वो जिस 9 तारीख को जब यहाँ पे बादल फटा था उस दिन भी प्रशासन की टीम पहुँची थी। उसके बाद यहाँ पर पूरी संपूर्ण ग्राम का एक ही ध्येय था कि हमें यहाँ से विस्थापन चाहिए, क्योंकि 1952 और 1986 में भी यहाँ पर बादल फटा था। 1986 में 13 लोगों की मौतें हुई थी और करीबन 150 मवेशियों की मृत्यु हुई थी। तो इस अवसर पर मैं डीएम साहब के पास गया था और आज डीएम साहब ने यहाँ पर मौके पर मुआयना किया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं आज ही रिपोर्ट शासन को भेजती हूँ और इस पर विस्थापन की प्रक्रिया जारी करते हैं। डोईवाला विधानसभा में जहां विकास कार्य तेजी से हो रहा है, लेकिन इसी विधानसभा में पड़ने वाला पहाड़ी क्षेत्र भोगपुर और इससे जुड़े तमाम गांव हैं जहां आज भी तमाम समस्याएं जस की तस हैं। इस क्षेत्र में आजादी के बाद से आज तक सड़क नहीं बनी है। 11 किलोमीटर दूरी की सड़क अगर बन जाए तो इस क्षेत्र के 3 गांव को विकास के पंख लग सकते हैं, लेकिन वन विभाग का रोड़ा इस गांव को सड़क से नहीं जुड़ने दे रहा, जिसके चलते बरसात के दिनों में बीमार व्यक्तियों या महिलाओं को कुर्सी में बांधकर कंधों पर ले जाते हैं। दरअसल डोईवाला मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का विधानसभा क्षेत्र होने के नाते अक्सर सुर्खियों में रहता है, लेकिन कई गाँव के ग्रामीण अब भी विकास के अभाव से जूझ रहे हैं। डोईवाला का ये गाँव जहाँ पर विकास के अभाव से कई ग्रामीण जूझते हुए नजर आते हैं। ना तो सड़कें हैं, ना ही बिजली की सप्लाई उस तरह से है और बरसात के दिनों में लोगों की समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो डोईवाला की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों का ये आरोप है कि वन विभाग जो है वो रोड़ा बना हुआ है, क्योंकि वन विभाग जो है वो सड़क बनाने नहीं दे रहा है। आप देखिए किस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बीच जंगल से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो बरसात के दिनों में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। हमारी समस्या है, सबसे पहले तो रोड है। खैर हॉस्पिटल का समस्या तो है ही है। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूँ रोड बन जाओ। क्योंकि जब से मैं आई शादी करके तब से मैंने जितने भी नेता आते हैं उन्हें कहा मैंने कि ना हमें कोई बहू दे रहा, ना हमारी बेटी मांग रहा कोई, भाई आप लोग सड़क बनाओ। प्रभुलाल बहुगुणा भी थे, प्रेम कुमार जो है वहाँ ये डोईवाला के वो भी थे। सबको कह के परेशान हो गए, लेकिन नेता जो है हाँ करके वोट मांगने आते हैं फिर चल जाते हैं, फिर उसके बाद में कोई ध्यान नहीं देते हैं। जीवन आज बिल्कुल बिकारता है। यदि सड़क हो जाए तो हम लोगों के आने वाली पीढ़ी का कुछ भविष्य का कुछ सुधार हो जाए। यदि यहाँ सड़क नहीं हो तो यहाँ के लोगों का जीवन बिल्कुल अंधकार में है, अंधकार में। यहाँ लड़कियां नहीं देते लोग। हाँ ब्याह शादी में तो यहाँ कोई लड़की देने के लिए भी तैयार नहीं है इस हमारे क्षेत्र में। आज की भौगोलिक को देखते जो है जबकि ये क्षेत्र जो है इस विधानसभा से बिल्कुल मिला हुआ क्षेत्र है, लेकिन जो है यहाँ कुछ भी नहीं हो पा रहा है। चमोली के दशौली विकास खंड में ठेली गांव सड़क की स्थिति बदहाल होने से लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को बीमार लोगों को कुर्सी पर उठाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है। आज भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक मरीज को ग्रामीणों ने कुर्सी पर उठाकर जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं प्रशासन की बेरुखी से ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। देखिए कई गाँव ऐसे हैं जो बदहाल अवस्था में हैं।
सड़कें बरसात की वजह से टूट चुकी हैं। ऐसे में जो बीमार व्यक्ति हैं उन्हें कुर्सी के सहारे अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। ऐसा ही ताज़ा मामला गोपेश्वर से सामने आया है। देखिए किस तरह से बीमार व्यक्तियों को कुर्सी पर ले जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं और प्रशासन के खिलाफ जो गुस्सा है वो भी नजर आ रहा है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों से पैदल लोग चल रहे हैं और हर बार यही होता है। हर साल बरसात की वजह से सड़कें जो है पूरी तरह से खराब हो जाती हैं और इसी तरह से बीमार व्यक्तियों को कुर्सी पर ले जाना पड़ता है। चमोली के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर गौचर डाटपुल के नजदीक भूस्खलन हुआ है, जिससे मार्ग पर भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। वहीं सड़क निर्माण कंपनी के जरिए जेसीबी लगाकर मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। दरअसल पिछले 1 महीने से इलाके में लगातार भूस्खलन का मामले सामने आ रहे हैं, जिससे हाईवे से गुजरने वालों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। चमोली के बद्रीनाथ NH 58 पर भूस्खलन हुआ। मलबा आने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। हाईवे से मलबा हटाने का काम जोरों पर है, लेकिन लगातार जो मलबा आने की खबरें हैं वो आए दिन सामने आती रहती हैं और पहाड़ियों से लगातार मलबा नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से कई बार ये जो हाईवे है, ये जो NH 58 है, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, आवागमन बाधित होता है। डोईवाला के पहाड़ी क्षेत्रों में रोक के बावजूद नदी किनारे मौज मस्ती करने वालों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पहुंची रानी पोखरी पुलिस ने मौके पर मौजूदा सभी लोगों के चालान किए और भविष्य में यहां आकर वातावरण को दूषित न करने की चेतावनी दी है। दरअसल कोरोना महामारी के चलते पहाड़ी क्षेत्रों के गाँव में बाहरी लोगों के प्रवेश पर गाँव वालों ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है। साथ ही क्षेत्र में कोई बाहरी ना घुसे, इसके लिए नदी के किनारे सड़क पर बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते को बंद कर दिया गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, वो फिर भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और जो भी कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहा है उनके चालान किए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और उनसे ये कहा जा रहा है कि भविष्य में वो ऐसी गलती दोबारा न करे, क्योंकि दोबारा फिर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। एक तरफ प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और सरकारी कर्मचारी अधिकारी लगातार जनता को जागरूक कर रहे हैं, वहीं टिहरी के कीर्तिनगर में रेलवे का काम कर रहे ठेकेदार और मजदूर पर इसका कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा, जहां वो कोरोना नियमों का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। दरअसल मलेथा में रेलवे का काम कर रहे 5 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन ठेकेदार मधुसूदन ने उन्हें क्वारंटाइन करने की बजाय निर्माण कार्य पर लगा दिया, जिससे दूसरे मजदूरों में भी संक्रमण फैलने का खतरा अब तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो पौड़ी में रेलवे का काम कर रहे ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है। 5 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन उन्हें क्वारंटीन नहीं किया गया। ठेकेदार ने उन्हें काम पर लगा दिया। जो बाकी और मजदूर हैं उनके संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ता हुआ अब नजर आ रहा है। ग्राम सभा यही चाहती है कि कोरोना पॉजिटिव यहाँ पे रेलवे के कर्मचारी हैं, ये यहाँ पे जो रेलवे की बाउंड्री है इससे बाहर गांव में क्वारंटीन सेंटर बना रखा है, वहाँ पे 5 आदमी क्वारंटीन पाए गए, कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये धरना प्रदर्शन नहीं है, इनको रिक्वेस्ट है सर, जितना लोग को कोरोना पॉजिटिव हुआ था उनका प्रशासन का थ्रू हम लोग ने ऑलरेडी तहरीर भेजा गया था। यहाँ पर जो जितना लोग को क्वारंटाइन सही संभाल के रखने के लिए इनको ऑलरेडी हम जो मेंटेन किया है, जितना भी इनको पेशेंट्स को भी प्रशासन अपना गवर्नमेंट कॉलेज में लेके जाएंगे करके अभी आया था, SDM से कोई आया था। हम लोग यहाँ ये क्वारंटाइन सेंटर को शिफ्ट। पिथौरागढ़ के लासपा में पत्थर की चपेट में आने से घायल हुई महिला का ITBP के जवानों ने रेस्क्यू किया और घायल महिला को 6 दिन पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। घायल महिला के रेस्क्यू के लिए जवानों ने हेलीकॉप्टर की मांग की थी, लेकिन मौसम खराब होने के चलते हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा, जिसके बाद ITBP के जवान महिला को पैदल लेकर मुंसियारी के अस्पताल पहुंचे, जहां घायल महिला का इलाज चल रहा है। तो पिथौरागढ़ का पूरा मामला है, जहां पर ITBP के जवानों ने घायल महिला का रेस्क्यू किया और 6 दिन पैदल चलकर उसे अस्पताल पहुंचाया है।
तो पत्थर की चपेट में आने से महिला घायल हो गई थी और आईटीबीपी के जवानों ने हेलीकॉप्टर की मांग की थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से ये सुविधा नहीं मिल पाई, जिसके बाद आईटीबीपी के जवानों ने 6 दिन पैदल चलकर उसे अस्पताल पहुंचाया। सितारगंज स्थित सेंट्रल जेल में कुछ दिन पहले कैदियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कैदियों को सुरक्षा के लिहाज से पॉलिटेक्निक कॉलेज में अस्थायी जेल बनाई गई थी। उस अस्थायी जेल में 6 बंदी रक्षक समेत 46 कैदियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सभी 46 कैदियों को इलाज के लिए रुद्रपुर भेजा जा रहा है। बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए सितारगंज प्रशासन ने अस्थायी जेल बनाई थी, लेकिन अस्थायी जेल में भी 46 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक साथ 46 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से जेल प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। सितारगंज का पूरा मामला, अस्थायी जेल में 46 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दरअसल इससे पहले कुछ जो कैदी थे वो पॉजिटिव पाए गए थे, इसके बाद अस्थायी जेल बनाई गई, लेकिन वहां पर 46 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल उन्हें रुद्रपुर भेजा गया है इलाज के लिए, लेकिन 46 कैदी एक साथ कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। इसके साथ ही प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है।